हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का मैथ पुस्तक सबसे सरल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने बीजगणित से रिलेटेड जो सामान्य सूत्र थे उनको पढ़ा था। आज हम महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो बीजगणित से रिलेटेड महत्वपूर्ण मुख्य प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनको ट्रिक के आधार पर भी हम हल कर सकते हैं। ऐसे सवाल आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं कुछ एक सवाल आपके सामने बोर्ड पर 4-5 सवाल लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का मान क्या होगा। इसी तरह से इसका मान 5 हो और यहाँ x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और यहाँ x की घात 3 प्लस 1/x की 3 और यहाँ रूट में दिया हुआ है और x की घात 2 प्लस में 1/x की घात 2 और यहाँ निशान ये माइनस का दिया हुआ है और x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2। ऐसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को हल करना थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसी ट्रिकें बताऊंगा इन सवालों को हल करने की कि आप इन सवालों को तो बिल्कुल ही आसानी से हल करना शुरू कर देंगे। देखते हैं हम, जैसे इस सवाल का जवाब हमें फटाक देना है तो ये होगा 34। इस सवाल का हमें जवाब देना है तो होगा 527। ये सवाल है, इसका जवाब हमें देना है तो होगा 18। कहने का मतलब ये है कि इन सवालों के जवाब हम इतना जल्दी कैसे दे पाते हैं। इतना जल्दी हमें रटने की जरूरत नहीं है कि इनके जवाब यही होंगे, रटने की जरूरत नहीं है। इनको फटाफट हल करने की एक कुछ ट्रिक है। अब देखो, पहला सवाल लेते हैं, इसका जवाब 34 कैसे आया। यहां 34 इसका जवाब क्यों आया, ये चीज हमें सीखनी है। तो यहां ये है कि जो संख्या दे रखी है मान, उसका वर्ग करके उसमें से 2 घटाया गया है। अब संख्या इसका मान दे रखा है 6, तो 6 का वर्ग हुआ 36 और 36 में से 2 को घटा दिया, उत्तर आया 34। तो क्या ऐसे सवालों को हम, ऐसे सभी सवालों को इस तरह से हल करें? बिल्कुल। ये जो सवाल है x प्लस 1/x का मान दे करके x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर पूछा जाएगा। तो ऐसे सवालों में यही ट्रिक लगेगी, संख्या की जो वर्ग करके उसमें से 2 घटा देंगे और अगर यहां माइनस दे करके पूछा है तो यहां 2 जोड़ देंगे। बस इतनी सी बात है। ये क्या है, वर्ग का वर्ग पूछ रखा है यहां, x प्लस 1/x का जो ये वर्ग है उसका वर्ग पूछ रखा है यहां। तो ऐसे सवालों को हम हल फटाफट कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। ऐसे सवालों को हम हल आसानी से कैसे करते हैं। अगर x प्लस 1/x का मान 3 दे करके इसका वर्ग पूछा गया है, ये क्या है, इसका वर्ग है। अगर इसका वर्ग पूछा गया है तो हम इसको हल कैसे करते हैं। देखिए, इसका हम x प्लस 1/x का वर्ग करते हैं, इसका मतलब x प्लस 1/x को गुणा करते हैं x प्लस 1/x से। तो हमें ऐसी संख्याओं का गुणा आसानी से आना चाहिए। जिस तरह से हमने a प्लस b की का वर्ग हमने किया था और जो और अन्य जो संख्याएं थी उनका भी हमने वर्ग किया था और उनका गुणा करना हमने सीखा था, वैसे ही इनका भी हमें गुणा करना आना चाहिए। जैसे 1/x को 1/x से गुणा करेंगे तो प्लस का निशान आएगा, प्लस प्लस है, और 1/x की घात 2 हो जाएगा। जैसे x को x से करते हैं तो x की घात, तो उसी हिसाब से 1/x गुणा में 1/x, तो 1/x की घात 2, यानी ये घात 1 और ये घात 1 दोनों जुड़ जाएंगी, x की घात 2 गुणा में आते ही।
और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये एक x नीचे है ऐसे, और एक ये ऊपर x, तो ये आपस में कट जाएंगे तो इसका मान आएगा 1। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 1। वैसी राशि ये है, इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका आएगा मान 1, प्लस के दोनों है। इसको इससे गुणा करेंगे तो इसकी आएगी घात, और ये आ जाएगी राशि x की स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बटा x स्क्वायर, ऐसा मान आएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x की घात 2 बटा 1 बटा x की घात 2 प्लस 2, है ना। इस तरह से हम गुणा करके x प्लस 1 बटा x को गुणा करके ये मान निकाल लेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग कर देंगे, और इसका वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो 3 की घात हो जाएगी, और इसकी घात का परिणाम ये आएगा। और ये राशि दूसरी साइड में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान हो जाएगा 3 की स्क्वायर माइनस 2। तो ये अपनी ट्रिक थी कि संख्या की स्क्वायर माइनस 2। इस सवाल को हल करने के लिए ट्रिक आती है, संख्या जो दे रखी है उसकी स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देते हैं तो इसका मान आ जाता है। ये हम इन दोनों पक्षों का वर्ग करके और गुणा करके हम इसको सीख सकते हैं। अगर हमें ट्रिक याद रखनी है तो सीधे इसकी स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाएंगे। ट्रिक की ट्रिक याद रखेंगे तो ट्रिक बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये ट्रिक आई कहां से ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इनका आपस में वर्ग करके गुणा करके जो उत्तर हमने यहां निकाला था उसी अकॉर्डिंग ये ट्रिक आई है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अगर ये दे करके ये न पूछा जाए, सीधा ये पूछ लिया जाए, ये प्रश्न दे करके ये बात न पूछे और सीधा ये पूछ लिया जाए कि x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 4 क्या है, तो ये जो अपना वर्ग आया था उसका और वर्ग कर देंगे। ये जो अपना वर्ग आया था उसका और वर्ग कर देंगे तो यही ट्रिक आगे और लगा देंगे। उत्तर वही आना है, संख्या का वर्ग किया था दोनों और पक्षों का। इसका जो जवाब आया था, इसका जवाब आया था 3 की घात 2, यानी 9 में से 2 घटाया था तो 7, और इसका जो जवाब आया था उसके साथ करके इसको हल कर लेंगे। यहां तो 3 मान रख करके ये मान निकाला था, अब इससे ये मान निकालेंगे तो यहां 7 रख करके ये मान निकाल देंगे। तो 7 की स्क्वायर माइनस 2, 7 को 7 से गुणा किया 49 माइनस 2 बराबर 47, तो इसका जवाब आ जाएगा 47। अब आगे पूछे x की घात 16 प्लस में 1 बटा x की घात 16, यानी इसका वर्ग पूछे तो यही ट्रिक और आगे लग जाएगी। तो ये तो था वर्ग। वर्ग किसी संख्या का वर्ग से संबंधित कोई सवाल दिया है तो उसको हम हल कैसे करते हैं। यहां हमने प्लस में जो दी गई है राशि उसी को सीखा है। अगर माइनस में दी हुई हो तो हम कैसे करेंगे, एक बार हो आप देखिए। यहां अगर ये राशि हमें प्लस की बजाय माइनस दिया हुआ हो, ये बात देकर के ये प्रश्न दोनों में से कोई सा भी प्रश्न पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बात देकर के तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 बटा x का वर्ग करेंगे तो x माइनस 1 बटा x को किससे गुणा कर देंगे, x माइनस 1 बटा x से। इसको गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और वही बात आएगी 1 बटा x की घात 2। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 1, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 1, इसको इससे गुणा करेंगे तो x की घात आएगा 2, और इसका जवाब आएगा x की घात 2 माइनस में 2 प्लस में 1 बटा x की घात 2। और इस सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं x की घात 2 प्लस में 1 बटा x की घात 2 माइनस 2, और एक पक्ष का हमने वर्ग किया, दूसरे पक्ष का वर्ग करेंगे तो 3 की स्क्वायर। अब ये राशि यहां से इधर जाएगी तो माइनस का निशान है तो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो x की 2 प्लस में 1 बटा x की 2 बराबर 3 की घात प्लस 2 हो जाएगा। यहां कहने का मतलब ये है कि ये जो मान दिया है संख्या उसकी स्क्वायर प्लस 2 आएगा। इसकी ट्रिक क्या बनी,
इसकी ट्रिक ये बनी है, जो मान दिया है संख्या उसका हमने वर्ग किया और उसमें 2 जोड़ दिया। जब निशान माइनस का है तब तो 2 जोड़ रहे हैं, और जब प्लस का था तब 2 घटा रहे थे। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। अब ये सवाल दे करके ये बात न पूछ करके सीधी ये पूछ ले तो हमें क्या करना है, इसका मान हो गया और इससे ये मान ज्ञात करेंगे तो इसका वर्ग है, तो इसका जो जवाब आएगा यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 प्लस 2 11, 11 का वर्ग करके उसमें 2 और जोड़ देंगे। 11 का वर्ग करेंगे तो 121 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 123। अब आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि अगर x प्लस में 1/x का मान देकर के उसका वर्ग पूछे तो जो मान दिया है उसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा देंगे। अगर उसका भी वर्ग पूछे तो वही ट्रिक और आगे लगा देंगे। अगर निशान माइनस का दिया है तो उस संख्या का वर्ग करके उसमें 2 जोड़ देंगे, और उसका और वर्ग पूछे तो जो उत्तर आए उसका और वर्ग करके उसमें 2 जोड़ देंगे। इस तरह से ऐसे सवालों को हम चुटकियों में हल कर लेंगे। अब तक हमने वर्ग के बारे में पढ़ा। अगला जो प्रश्न है अपना वो है घन का। तो आइए सीखते हैं अगर घन पूछे तो कैसे होगा। अब हम सीखते हैं कि अगर x प्लस 1/x का मान दे करके उसका घन पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? घन, यानी x की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3। तो हमें यहां एक पक्ष का घन और दूसरे पक्ष का घन करके इसकी ट्रिक निकालेंगे। हम ट्रिक निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए x प्लस 1/x का घन और उधर दूसरी संख्या का घन कर देते हैं। तो इसका मतलब है x प्लस 1/x को x प्लस 1/x से गुणा एक बार और फिर 2 बार, यानी आपस में 3 बार इनको आपस में गुणा किया गया। इसका मतलब x प्लस 1/x को x प्लस 1/x से गुणा और फिर x प्लस 1/x से गुणा। तो हम x प्लस 1/x से गुणा करते हैं तो अपना जवाब आ रहा था x की स्क्वायर प्लस में 1/x की स्क्वायर प्लस में 2। x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर प्लस में 2, ये एक बार गुणा करने पर आ रहा था। दूसरी बार और इसको गुणा करते हैं तो जवाब क्या आएगा? ये मान आ रहा था, दूसरी तरफ ले जाकर के इसको -2 को रख रहे थे तो x प्लस 1/x को गुणा करने पर यह मान आया था। इसको x प्लस 1/x से और गुणा करते हैं तो आइए देखते हैं कैसे होता है। इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 2/x, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा 1/x की घात 3, यानी x को 1 घात को 1 को x की घात 2 से गुणा करते हैं तो दोनों घात क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? x की घात 3 हो जाएगा इन दोनों को गुणा करने पर। 1/x से कर रहे थे, ठीक है। और 1/x को x स्क्वायर से गुणा किया तो यहां x नीचे है, 1 ऊपर है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो उत्तर आएगा अपना केवल x। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x। इसको इससे गुणा करेंगे तो 1/x क्या आएगा? 1/x, वो इसके नीचे रख देते हैं 2/x के। और इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x की घात 3। इन सभी को जोड़ेंगे तो अपना जो उत्तर है वो आने वाला है x की घात 3 प्लस में 1/x की घात 3। ये पार्ट और ये पार्ट लिख दिया। आगे आया 3x प्लस में 2/x और 1/x हो गए 3/x। ये जवाब है। इनको आपस में गुणा करने पर अपना जवाब आया x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3x प्लस 3/x। इनमें से हमने क्या कर दिया? 3 कॉमन ले लेंगे यहां। इसको आगे इस तरह से 3 को कॉमन लेकर के x प्लस में 1/x, ये जवाब निकलेगा। तो इस पक्ष को हम दूसरी ओर लेकर के जाएंगे, यानी x प्लस 1/x का मान हमें दिया हुआ है, ये संख्या हो गई और इसका मान निकाल रहे हैं तो ये प्लस का निशान है
दूसरे पक्ष में जाएगा तो 3 गुणा में संख्या माइनस में हो जाएगा। तो इसका जवाब ये हुआ अपना x की 3 प्लस 1 बटा x की 3 बराबर 2 की घात माइनस 3 और इसका मान क्या दिया है x प्लस 1 का 2। तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 माइनस हो गया 6। तो अपना जवाब आया 2। ये मान दे करके ये पूछे तो इसका मान आएगा 2 और फिर इसके ऊपर x की घात 9 प्लस 1 बटा x की घात 9 पूछ लिया जाए तो हम यही ट्रिक और अप्लाई करेंगे तो फिर भी इसका मान क्या आएगा 2। अगर यहां संख्या बदल जाती है तो इसके मान बदलेंगे निश्चित रूप से। यहां आपके समझ में आ गया होगा। मैं यहां यह बताना चाह रहा हूं कि x प्लस 1 बटा x को की घन का मान निकालेंगे यानी इसको 3 बार गुना करेंगे तो अपना जो जवाब है वो ये आएगा। और इसकी ट्रिक क्या हुई, ऐसा करने से हमें ट्रिक क्या मिली, ट्रिक ये मिली कि जो संख्या दी गई थी ये इसका घन -3 गुणा में संख्या, ये सीधा लगा करके हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। संख्या क्या है 2 और इसकी घात 3 -3 और ये संख्या क्या आ गई यहाँ 2। तो 2 की घात 3 का मतलब हुआ 8 और 3 को 2 से गुना किया तो 6 2। इसका मान 2 है तो इसका मान भी 2 आएगा और फिर इसका मान निकालेंगे तो भी 2 आएगा। अगर यहां पर संख्या चेंज कर दी जाए, यहां संख्या 3 कर दी जाए तो क्या होगा, हम भी यहां 3 कर देंगे और यहां पर भी हम 3 कर देंगे। तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 27 और 27 में से 9 घटा देंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर हो जाएगा अपना 18। और आगे ये पूछे तो इसके ऊपर यहां 18 लगा करके अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम घन की ये जो ट्रिक है वो याद रखेंगे। एक बात और ध्यान में रखनी है, ये प्लस का दे करके पूछा है। अगर माइनस का दे करके पूछे तो माइनस का दे करके पूछे तो अपना जवाब क्या आएगा, तो यहां माइनस की जगह हमें क्या कर देना है, संख्या को प्लस कर देना है और कुछ नहीं है। यहां माइनस की जगह संख्या को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बाकी वही है जैसे हमने वर्ग में प्लस का पूछा था तो -2 हो रहे थे और माइनस में पूछा है तो +3 हो जाएगा। ठीक है। अपना अगला सवाल था √x प्लस में 1 बटा √x बराबर 5 हो तो x की स्क्वायर प्लस 1 बटा x की स्क्वायर क्या होगा। यहां रूट वाले दिए हुए हैं तो क्या है, वही बात है, इस रूट वाले का वर्ग करेंगे। इस रूट वाले का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, अब √x का वर्ग का मतलब होता है x मिलेगा यानी रूट हट जाएगा। इसी तरह से यहां इसका तो वर्ग है वो आता है x प्लस 1 बटा x और इसका वर्ग ये आएगा। तो हमें इसके ऊपर पहले तो ट्रिक लगा करके ये मान निकालना है, फिर ट्रिक लगा करके ये मान निकालना है। सीधा ये संख्या कर दोगे तो आप गलत हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको वो बात को भूल जाते हैं और सीधा 5 की घात 2 में से 2 घटा देंगे तो 25 में से 2 23। लेकिन यहां इसका मान 23 नहीं आएगा, 23 मान आएगा इसका। या ये बात ध्यान में रखने वाली है कि इसका वर्ग है वो ये है और फिर इसका वर्ग ये है। तो हमने पहले के ऊपर ट्रिक लगाई संख्या की स्क्वायर -2 तो मान किसका आया, x प्लस 1 बटा x का मान आया और वो 23। अब इसके ऊपर ट्रिक लगा करके और उसमें से 2 घटा देंगे तो ये आएगा 23 को 23 से गुणा करेंगे तो 529 -2 बराबर 527। तो इसका मान आ जाएगा 527। यहां ये बात ध्यान में रखने वाली है। 2 में ये पूछा गया था 2 नंबर सवाल में x प्लस 1 बटा x बराबर 500 तो x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात का 4 मान क्या है, वहां 527 आया था। यहां रूट लगा करके पूछ लिया उसके पूछे तो भी 527 आएगा। वही स्टेप फॉलो कर रहे थे 3 बार वर्ग का वर्ग और वही बात यहां वर्ग का वर्ग आ रहा है। ये बात यहां आपको समझनी है। एक बात और बता देता हूं मैं आगे, अगर कोई संख्या जैसे a बटा b प्लस b बटा a का मान दे करके और
a की स्क्वायर बटा b की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर बटा a की स्क्वायर ये पूछ ले तो वही ट्रिक लगेगी जो हमने इसमें लगाई है। क्यों? क्योंकि इस संख्या का ये वर्ग ही तो हम याद कर रहे हैं, इसका वर्ग करेंगे और यहां वर्ग ही पूछा जा रहा है, तो हमें वही ट्रिक लगानी है जो x प्लस 1 बटा x का मान याद कर ले। यहां a की जगह हम x रखें और b की जगह 1 रखें तो वही फार्मूला आएगा, x b की जगह 1 रखा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल पूछे तो भी वही ट्रिक लगेगी और x प्लस 1 बटा x वाला दे करके पूछे तो भी वही ट्रिक लगने वाली है। आज के इस वीडियो में हमने ऐसे सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और लगभग बच्चों के गलत होने की संभावना होती है, क्यों? क्योंकि उनको इन नियमों का पूरा नॉलेज नहीं होता है और वो इनसे ऐसे प्रश्नों से डर करके दूर भागते हैं। दूर भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। इस सवाल बहुत ही आसान हैं और कम से कम समय में आप इनको हल कर सकते हैं। बस जरूरत है एक लगन की, आप लगे रहिए, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा और गणित को चुटकियों में आपको सिखा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।